हैं इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियां मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सारी बातें एक बार सारी जांच हो जाए उस प्रोसेस के बाद ही सारी बातें बताना ठीक है। आज इस समय कोई भी बात बोलना उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। हमें चीज़ों की तहकीकात में जाने दीजिए, जाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। देखिए जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा। और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीज़ें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पैरामिलिट्री डिप्लॉयड कर दी गई है और जो सिक्योरिटी एहतियातन हमें करनी चाहिए उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल सब जगह पर पुलिस को हाई अलर्ट पर मैंने रखा हुआ है और कई जगह पर जरूर जो मेवात में हुआ है उसके विरोध में कार्यक्रम हो रहे हैं, पर सबको कहा गया है कि भाई शांति को मेंटेन रखा जाए, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लिया जाए। जिस तरह से पहाड़ी पे चढ़ खड़े होकर फायरिंग का हुआ, पत्थर फेंके गए और आदमियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 150 गाड़ियों को जलकर राख हो चुकी। और ये नहीं कि भाई ये कोई इस तरह का षड्यंत्र है, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही साजिश, क्योंकि वहाँ कोई झगड़ा नहीं होया। ये यात्रा कोई आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से निकलती है और बिल्कुल वहाँ सामाजिक सौहार्द हर बार रहता है। किसी ने कभी कोई एतराज़ किया नहीं। वहाँ स्थान पे भी किसी का दो ग्रुपों का कोई वाद विवाद नहीं आया, कोई झगड़ा नहीं आया। जिन लोगों ने झगड़ा किया उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। कई स्थान पे वो लोग खड़े थे, योजना बना के खड़े थे। प्रशासनिक चुप रही है, बड़ा प्रशासनिक फेलियर इसको कह सकते हैं, विफलता कह सकते हैं, क्योंकि अगर समय रहते तैनाती हो जाती पुलिस की तो कोई ऐसी घटना घटित नहीं होती। इस प्रकार का वातावरण बना दोनों ओर से जो है इस प्रकार के बयान आ रहे थे कि सारे इलाके को पता था कि ये तनावपूर्ण स्थिति है, तो ऐसे में नियुक्ति होनी चाहिए थी पुलिस की। आपने क्यों संज्ञान नहीं लिया? ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि भाई एसपी वहाँ पे छुट्टी पे थे। हरियाणा के नुहू मेवात, मानेसर, गुड़गांवा, सोहना में हुई हिंसा के साजिश करता वो सफेद पोश हैं जो हरियाणा की सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं। खट्टर साहब को और उनकी सरकार को ये LIU यानी इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी कि इस प्रकार की हिंसा एक प्लान्ड तरीके से एक साजिश के तहत होने वाली है। तो खट्टर साहब सोए क्यों पड़े थे? उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी वालों का एक साजिश थी। इनका उद्देश्य ये था कि दंगे भड़क जाएं और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो गए। आपने देखा होगा गुरुग्राम में दंगे हुए, मानेसर में हुए, सोना में हुए। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है ना तो कोई अस्पताल बनाए, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाए, ना कोई स्कूल खोलें, ना कोई कॉलेज खोलें, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाए, ना रेलवे की ट्रैक बनाए मेवात तक, ना एम्स बनाए। केवल धर्म और जाति के नाम से लोगों को भड़काते रहे। चीफ मिनिस्टर सो रहा था, सरकार सो रही थी, उसी वक्त सतर्क होना चाहिए था कि कल यात्रा निकलेगी और उस यात्रा को लेकर के इस मोड़ो ने कहा मैं उस यात्रा में आऊँगा तो 100% विवाद होगा, कोई नहीं रुकेगा। पहले से इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद सरकार अमन कायम रखने में, शांति कायम रखने में पूरी तरह से विफल रही, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में पूरी तरह से विफल रही। और अगर ये कोई सोची समझी साजिश थी तो इस पूरी साजिश में सरकार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को और गृह मंत्री अनिल विज जी को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और अनिल विज जी जो गृह मंत्री प्रदेश के हैं उनको फेल होने के चलते उनके इस्तीफे की मांग करती है।